हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सम एंड एनी का प्रयोग। सम का प्रयोग एंड एनी का प्रयोग। सम का मतलब होता है कुछ या थोड़ा। हिंदी में कहते हैं इसको कुछ या थोड़ा। और साथ में एनी का प्रयोग भी हिंदी में मीनिंग होता है इसका कुछ या थोड़ा। ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग होता है लेकिन इनका यूजेस अलग अलग होता है। तो आज हम पढ़ेंगे सम और एनी का प्रयोग। इससे रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन लगभग हर क्लास में आते रहते हैं, 9, 10, 11, 12। यहाँ तक कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो उसके लिए भी उसमें भी सम और एनी का प्रयोग आता रहता है। तो आज हम देखते हैं, डिस्कशन करते हैं कि सम का प्रयोग कहाँ करते हैं और एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सम का प्रयोग देखो, सम का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखो, नाउन आपने देखा है, नाउन नाउन मीन्स होता है संज्ञा या किसी का नाम। ठीक है, तो नाउन को दो भागों में बांटा गया है। एक काउंटेबल नाउन, दूसरा बांटा गया है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया है नाउन को। काउंटेबल नाउन, सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को कहलाते हैं जो गिना जा सकते, जिसे कि आसानी से गिना जा सके। अनकाउंटेबल नाउन जिसे आसानी से ना गिना जा सके। तो काउंटेबल नाउन को भी हमने दो भागों में बांटा गया है। अनकाउंटेबल नाउन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अनकाउंटेबल नाउन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर शॉर्टकट में लिख रहे हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दूसरा होता है प्लूरल, शॉर्टकट नाम है प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसको PCN और उसको SCN के नाम से अपन व्यक्त कर देते, शॉर्ट फॉर्म के नाम से। तो एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, और एक होता है अपना नाउन को दो भागों में बांटा गया, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को दो भागों में बांटा गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो हम देखते हैं कि सम का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में सम का प्रयोग करते हैं, और साथ में हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सम का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या कहलाते हैं। जैसे अपनी तरह की चीज़ें, वाटर है ना, इन सब वाटर, ऑयल, और लगभग अगर अपन कहें तो फीलिंग्स जो अपनी होती हैं, इमोशन, एंग्री, क्रोध, लव, प्रेम, फिर ऐसे ओल्ड काइंडनेस, दयालुता, जो अपने भाव रहते हैं, तो इनके साथ भी ये भी सब कहलाते हैं क्या, अपना एयर आ जाता है, हवा, ऑयल, वाटर, पेट्रोल, डीजल, मटेरियल, आयरन, ये सब क्या है, धातुएं भी इसी के अनकाउंटेबल के नाम। जो चीज़ें मिक्स होकर बनती हैं, कोई नया पदार्थ बनाती है, उनको भी अनकाउंटेबल के अंतर्गत लेते हैं। फिर काउंटेबल नाउन आता है। जैसे अपना कोई काउंटेबल नाउन है, मान लो एग्जाम्पल पेन ही है, ठीक है, पेन, ये अभी सिंगुलर है, सिर्फ एक है, ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक है। इसके लिए एक से अधिक बनाने के लिए प्लूरल करते हैं अपन। तो इसमें ऐसा ही एस का प्रयोग करके हम तो क्या बना देते हैं, प्लूरल। तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे अभी एक था, अब एक से अधिक हो गए, ठीक है, मतलब कितने भी हो गए, लगभग इन्फिनिटी, पता नहीं कितने हो गए, ठीक है, तो पेंस कर दिए अपन, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसको कहते हैं काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, जिसे गिना ना जा सके, बिल्कुल कोई गिन ही नहीं सकते। तो हम देखते हैं सम का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सम का प्रयोग कहाँ करते हैं। और जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल में अपन देखें तो सम पेन्स, यू आर गिव मी सम पेन्स, ठीक है, ऐसे जब अपन यूज करेंगे सेंटेंसों में तो सम का प्रयोग करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि एनी पेन्स का मतलब नहीं निकालेंगे वहाँ पे। एनी पेन्स का अगर अपन यूज़ करेंगे तो रॉन्ग आंसर अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो एक एक करके अपन देखते हैं। तो इतना आज होकर आप लोग समझ गए होंगे कि नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हमने दो भागों में बांटा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। और दूसरा अपन ने देखा है कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं। जैसे सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता है। फिर अपना अनकाउंटेबल नाउन में वाटर, पानी, ऑयल, ये सारी पदार्थ वगैरह, ये तरह चीज़ें हैं, ये सारी क्या में आ जाती हैं अनकाउंटेबल नाउन में। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
आगे हम डिटेल से आपको बताते हैं कि जो सम का प्रयोग होता है वो कैसे होता है और किस प्रकार अपन करते हैं। देखना धीरे धीरे। तो सम का प्रयोग, सम का जो सम है अपना, सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में और पॉजिटिव सेंटेंसों में, पॉजिटिव सेंटेंसों में हम सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सम का। सम का प्रयोग कब करते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसों में, पॉजिटिव सेंटेंसों में और अफर्मेटिव सेंटेंसों में। और एनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंसों में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव एवं इंटेरोगेटिव में एनी का प्रयोग करते हैं। जहाँ लगभग जहाँ भी तुमको नोट लगा मिल जाए तो वहाँ अपन किसका प्रयोग करेंगे? उस ब्लैंकेट में हम एनी का प्रयोग करेंगे। मान लो जिस सेंटेंस में नोट लगा मिल जाएगा तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? एनी का। और अगर कोई अपनी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क से बन रही है, तो जैसे डू है, डज है, यानी कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो आगे से अपना सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क बना रही है, तो उसमें भी हम एनी का प्रयोग करेंगे। राइट, ये सब आप लोग समझ चुके होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें हम सम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम देखते हैं कि किस प्रकार यूसेज करते हैं। तो एग्जाम्पल भी हम देखें दोनों के प्रयोग। देखो, एक पहला अपना क्या था? सम का प्रयोग। सम का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं, ठीक है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं। और सम का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन में मिल्क, दूध वगैरह वगैरह। तो अगर हम कहें कि आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है, सम मिल्क। आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है, ठीक है। यू हैव सम पेट्रोल, आपके पास कुछ पेट्रोल है, ठीक है। तो कुछ या थोड़ा पेट्रोल है। फिर अपन एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ चुके होंगे कि इसका प्रयोग जो हम कर रहे हैं तो किस प्रकार के जो कर रहे हैं। तो आई होप क्या कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अगर एग्जाम्पल में आपको समझ में आ रहा हो तो हम देखें अगले, अगर और भी देखें तो आई हैव सम क्लॉथ्स, ये क्या है अपना? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लॉथ्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल। हमने देखा कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में तो जो मिल्क है अनकाउंटेबल है, वाटर है अनकाउंटेबल है, पेट्रोल है अनकाउंटेबल है। कंडीशन नंबर फर्स्ट एक हो गया। फिर दूसरा देखा कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब जिसके साथ में ऐसे केस लग गया जिस नाउन के साथ में, तो वो बन जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो क्लॉथ मीन्स होता है कपड़े, तो क्लॉथ्स हो गए कपड़े, बहुत से कपड़े। तो आई हैव सम क्लॉथ्स, मेरे पास कुछ कपड़े हैं। फिर अगर देखा जाए कि ही हैज सम पेन्स, उसके पास में कुछ पेन्स हैं। तो इस प्रकार हम सम का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम एनी का प्रयोग देखेंगे। एनी का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? एनी का प्रयोग हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग देखो, एनी का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। पहले नंबर अपन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं प्रयोग। फिर दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं अपना इसका प्रयोग।
और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी इसका प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अब हम देखें एक एक करके, अगर एग्जाम्पल करके भी देखें तो सेंटेंस अपना कैसा होना चाहिए, या तो इंटरोगेटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं। He did not give me any apples. एप्पल्स, ये क्या है अपना प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये क्या है प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए हो। ही डिड नॉट गिव मी एनी एप्पल्स, उसने मुझे बिल्कुल भी एप्पल नहीं दिए। ठीक है, या कुछ थोड़े भी एप्पल नहीं दिए। ही डिड नॉट दिए थे, ही डिड नॉट गिव मी एनी ऑरेंज, उसने मुझे बिल्कुल भी संतरे नहीं दिए थे। ठीक है, ये अपना क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, उसने मुझे बिल्कुल भी ऑरेंज नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया था। तो आगे अगर वैसे ही हम कुछ देखें, सी डज नॉट take me any pen in the box। मैंने बिल्कुल भी पेन नहीं, बिल्कुल थोड़े भी कुछ भी पेन नहीं लिए बॉक्स में से। ठीक है, उसने बिल्कुल भी पेन नहीं लिए बॉक्स में से। तो आपको समझ में आ रहा है होगा कि जो अपना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इनके साथ में तो हम एनी का प्रयोग करते ही हैं। तो नॉट दिख गया है तो इसलिए अपन ने एनी का प्रयोग कर लिया है। तो एनी का प्रयोग तुम लोग समझ गए होंगे कि कैसे करते हैं। जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो तीनों के साथ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सेंटेंस या तो नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटरोगेटिव होना चाहिए। आपके लिए हम जो कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सा इसमें सेंटेंस भरना अनिवार्य है या भरा जा सकता है। Did you buy sugar? Did you buy sugar? Do you know good hotel in दमोह? ठीक है, तो इन दोनों के आंसर आप लोग बताएंगे कि क्या भरेंगे, इसमें क्या आएगा, सम आएगा कि एनी आएगा। इन दोनों में से जो भी आपको समझ आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो हम दोबारा कोई न्यू वीडियो बना के कोई न्यू ट्रिक से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ज़्यादातर समझ में आ गया होगा कि जो सम का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और एनी का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। सम का मतलब थोड़ा होता है और एनी का मतलब भी थोड़ा होता है। ये सिंगुलर, इसे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है और अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग होता है क्या, सम। ठीक है, फिर एनी यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन। इन तीनों के साथ में एनी का प्रयोग होता है, लेकिन एक रूल एक ही है कि या तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव मतलब नॉट लगा होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव। क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव। बस इतना सी कंडीशन है। और इसमें जो सम का प्रयोग करते हैं इसके लिए हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव, मतलब नॉट नोट वगैरह ये कुछ नहीं लगाना चाहिए, नकारात्मकता के सेंटेंस नहीं होना चाहिए। तो आप लोग दो सेंटेंस जो हमने आपको ब्लैंकेट दिए हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए उसका क्या है, सही का ही सही आंसर क्या है, सम आएगा कि एनी आएगा। तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आया है। तो आगे से कुछ थोड़ा और सरल तरीके से बनाने की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोई न्यू ट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ सभी लोगों को नमस्कार, राम राम भाई साहब।